तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो समविभव पृष्ठ के एग्जाम्पल में ही है और एग्जाम्पल नंबर 3 आज कंप्लीट करेंगे। दो एग्जाम्पल इसके कंप्लीट हो चुके हैं कि किसी एकल आवेश के कारण समविभव पृष्ठ किस प्रकार के बनते हैं, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण समविभव पृष्ठ किस प्रकार के बनते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि दो सर्वसमधन आवेश हो, यानी दोनों समान परिमाण व समान प्रकृति के आवेश हों और हमने चार्ज ले रखे हैं पॉजिटिव, तो उनके कारण समविभव पृष्ठ किस प्रकार का बनेगा जान लेते हैं कारण सहित। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नील का फिजिक्स क्लासेस में। तो समझ लेते हैं इसको भी कारण सहित कि दो पॉजिटिव चार्ज जब हमारे पास में अवेलेबल हो तो उनके कारण समविभव पृष्ठ किस प्रकार के बनते हैं। तो हमारे पास माना कि एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर अवेलेबल है और इससे कुछ दूरी पर एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर है और हमारे पास जब पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो आवेश से बाहर की ओर गुजरती हैं, ये भी हम जानते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर ये दो रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है क्योंकि यहाँ पर इनके मध्य एक उदासीन बिंदु मिलता है और इनका रीजन जो है वो हम इससे पहले वाले भाग में कंप्लीट कर चुके हैं। इस प्रकार से ये रेखाएं आपकी गुजरती हैं, आवेश से दूर जाती हुई ये रेखाएं हमें मिलेंगी। इस प्रकार से ये रेखाएं आपके बाहर की ओर गुजरती हैं। ये सब कुछ जान चुके हम इससे पहले वाले भाग में, यानी चैप्टर नंबर 1 में हम कंप्लीट कर चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो किस प्रकार की प्राप्त होती हैं। ये तो हमारे पास में आ गया विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न। हमें यहाँ पर इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारे पास जो समविभव पृष्ठ होंगे वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या होते हैं, हमेशा लंबवत होते हैं, या हम ये कहें कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं हमेशा उन पृष्ठों के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। तो जो भी सरफेस हमें यहाँ पर मिलेगा तो हमारे पास ये भी देखना है कि वहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं उस पृष्ठ के लंबवत हैं या नहीं है। तो समझ लेते हैं इसके पैटर्न को। तो हमारे पास में ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों कि जब हम किसी एकांक धनावेश को अनंत से लाते हैं तो उसको लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। ये हम जान ही चुके हैं। और समविभव पृष्ठ क्या है, जिसके हर बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। जब हम बात करते हैं किसी एक आवेश की तो एक आवेश के कारण समविभव पृष्ठ बनते हैं संकेंद्रीय गोले। अगर ये सिंगल होता तो इसके कारण भी संकेंद्रीय गोले ही प्राप्त होते, लेकिन जब दोनों साथ में हैं तो वहां पर फर्क पड़ेगा जरूर। क्योंकि देख लेते हैं कि हमारे पास अब मान लीजिए किसी एकांक धनावेश को हम लेकर आते हैं अनंत से और हम पहुंचा रहे हैं इस आवेश की ओर। इस आवेश की ओर जब हम पहुंचा रहे हैं तो अब हमारे पास फोकस क्या करना है कि अगर वहां पर उसको ले जाने में कार्य ज्यादा करना पड़ रहा है तो वहां पर विभव ज्यादा होगा। और अगर विभव के मान बढ़ते जाते हैं तो वहां पर वो जो समविभव पृष्ठ होंगे वो एक दूसरे के नजदीक होंगे। और अगर विभव का मान कम होता है तो वहां पर समविभव पृष्ठ एक दूसरे से दूर दूर होंगे। मतलब यहाँ पर एक आवेश की वजह से गोला तो प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों आवेश होने की वजह से वो परफेक्ट गोला नहीं बनेगा, बल्कि ये यहाँ से नजदीक से गुजरेंगे, यहाँ पर ये दूर हो जाएंगे, या कहाँ पर क्या पैटर्न बनेगा देख लेते हैं। अब देखिए Q0 आवेश को लाते हैं हम अनंत की ओर, इसको ले जाते हैं इस ओर, तो हम यहाँ पर इसके ऊपर इस साइड में बल लगाते हैं। तो ये सामने वाला जो आवेश है वो इसके ऊपर कौन सा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, क्योंकि Q0 आवेश तो ऑलरेडी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो आवेश है वो आवेश इस Q0 आवेश को इस ओर प्रतिकर्षित करता है। क्लियर। नेक्स्ट, ये जो Q आवेश है ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो ये इसको इस ओर भेजने का प्रयास करता है, जबकि ये आवेश इस ओर भेजने का प्रयास करेगा। और हम ले जाना किस साइड में चाहते हैं, इस साइड में। तो लेफ्ट की साइड में आपके दो बल लग रहे हैं, एक तो खुद ये आवेश लगा रहा है और एक हम खुद लगा रहे हैं। तो अब आप ये देखिए हमें सिर्फ इस आवेश के द्वारा जो बल लग रहा था उसके विरुद्ध क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है, जबकि ये तो एक तरह से हमें सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर कार्य आपको ज्यादा नहीं करना पड़ रहा बल्कि कम करना पड़ रहा है। यहाँ से ये कन्फर्म हो गया कि इस वाले एरिया की अगर हम बात करें इस आवेश के पास में तो यहाँ पर विभव का मान कम होगा, और विभव का मान कम होगा तो इसका मतलब है कि वहां पर समविभव पृष्ठ एक दूसरे के दूर दूर बनेंगे। अगर हम इस आवेश को यहाँ पर रखते हैं, जब हम इसके ऊपर रखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आवेश जब इसके ऊपर बल लगाएगा तो इस बल की मात्रा बढ़ेगी, जबकि आपके पास यहाँ पर इसकी दूरी भी बढ़ रही है, तो इसकी वजह से इस बल का मान क्या होगा, कम होगा, और इसके द्वारा लगने वाले बल का मान क्या होगा, अधिक। और आप बाहर से बल लगा ही रहे हो। इसका मतलब अगर हम बिंदु यहाँ पर लेते हैं, यानी Q0 को हम इस पॉइंट पे रखकर बल की कैलकुलेशन करें, तो यहाँ पर आपके पास विभव और भी कम हो जाएगा, क्योंकि सामने से रुकावट कम हो रही है, क्योंकि दूरी बढ़ चुकी है। यहाँ पर इसकी दूरी कम हुई, ये बल ज्यादा लगाएगा, हम इधर लगा रहे हैं तो दोनों के द्वारा लगने वाला बल ज्यादा, सामने से रुकावट कम, विभव और कम।
यहाँ पर बिंदु लेते हैं, तो क्यू नोट को जब हमने यहाँ पर रखा, ढंग से समझ लीजिए, बस पकड़ में आ जाए आपके। जब हम इस क्यू नोट को यहाँ पर रखेंगे तो देखिए इसकी वजह से जो दूरी है वो और भी कम हो गई, तो ये जो इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, यानी इस साइड में जो बल लगाएगा वो और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से जो प्रतिकर्षण बल लग रहा था, जिसकी डायरेक्शन इस साइड में थी, वो और कम हो जाएगा। तो सामने से रुकावट डाउन होती ही जा रही है, रुकावट डाउन होती जा रही है, इसका मतलब बाहर से उस आवेश को लाने में किया गया कार्य और कम हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास समविभव पृष्ठ अगर गुजरेंगे तो इसके नजदीक से आपके पास आएंगे, और जैसे जैसे हम इस दिशा में बढ़ेंगे तो समविभव पृष्ठ दूर होते हुए चले जाएंगे। पॉइंट क्लियर है? यही सेम प्रोसेस आप यहां पर भी कीजिए। आपके मिक्स हो चुका है, लेकिन आप फोकस कीजिए क्योंकि परफेक्ट डायग्राम हम आगे बना ही लेंगे। अब आपके पास थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्यू नोट को अगर हम इस साइड में लेकर जाते हैं, क्यू नोट को इस साइड में लेके जा रहे हैं अब की बार इस आवेश के नजदीक, तो जब हम इसको यहां से लेकर जाएंगे तो थोड़ा फोकस कीजिए। क्यू नोट यहां पर अवेलेबल है, तो क्यू नोट जब यहां पर है तो ये आवेश जो पॉजिटिव चार्ज था वो लगाएगा अब इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल, यानी इस आवेश की वजह से बल लगेगा इस दिशा में, और ये आवेश जो है वो इसके ऊपर बल लगाएगा इस दिशा में, यानी इसके द्वारा लगने वाला बल इस दिशा में, और हम आवेश को ले जाना चाहते हैं इस साइड में, तो आवेश को ले जाने में सपोर्ट मिल रहा है इस आवेश का, जबकि सामने से बल एक ही है। इसका मतलब विभव के मान में क्या होगी? कमी, क्योंकि सामने रुकावट एक आवेश की वजह से है, और ले जाने में एक तो आवेश खुद काम कर रहा है और एक हम बाहर से बल लगा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर विभव कम होगा। अब यदि हम इस क्यू नोट को यहाँ पर रखते हैं, फोकस करना कि कहाँ पर क्या समझाया जा रहा है, फालतू की लाइनों को छोड़ दीजिए आप यहाँ पर। तो क्यू नोट जब हमारे पास यहाँ पर है तो यहाँ पर ये जो आवेश था वो इसको दूर भेजने का प्रयास कर रहा था, तो देखिए यहाँ से अब दूरी बढ़ चुकी है, तो सामने से जो रुकावट बल था वो रुकावट बल क्या होगा? कम होगा, क्योंकि दूरी बढ़ चुकी है। जबकि इस आवेश की इससे दूरी कम हो गई है, तो ये इसको इस तरफ खिसकाने का प्रयास कर रहा था, तो इसका मतलब इसके बल में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो आवेश के नजदीक पहुंचाने वाले बल का मान अगर बढ़ रहा है तो वह आवेश आसानी से पहुंच जाएगा। एक कंडीशन एक और देखते हैं कि क्यू नोट आवेश जब यहां पर था तो इसको प्रतिकर्षित करने वाला बल और कम हो जाएगा, यानी सामने से रुकावट कम हो चुकी है, और उस आवेश को इस आवेश के नजदीक पहुंचाएंगे तो ये आवेश इसको और ज्यादा बल से धक्का मारेगा, यानी इस बल के मान में और ज्यादा वृद्धि हुई। तो जब आवेश यहाँ पर होगा तो हमें बिल्कुल कम कार्य करना पड़ेगा, जब यहाँ पर होगा तो थोड़ा ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। हम यहाँ पर इस आवेश के नजदीक ले जाते हैं तो वहां पर विभव बढ़ता है, लेकिन जब हम इस साइड में आते हैं तो विभव के मान में कमी होती है। तो इसका मतलब इसकी वजह से जो समविभव पृष्ठ बनेंगे जब इस साइड में आएंगे तो वो दूर होते हुए चले जाएंगे। इस आवेश की वजह से जो समविभव पृष्ठ आएंगे वो इस साइड में जाएंगे, तो इसका मतलब वहां पर समविभव पृष्ठ दूर होंगे। ये तो हो गया इनके बीच का पैटर्न जो कि दूर दूर बनते जाएंगे। इसकी वजह से इस साइड दूर बढ़ेंगे, इसकी वजह से इस साइड दूर बढ़ेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं इसके इस साइड में, क्यू नोट को जब हमने यहां पर रखा तो अब आप देखिए हम क्यू नोट को लाना चाहते हैं इस साइड में, तो जब हम इस साइड में लाना चाहते हैं तो ये प्लस क्यू आवेश जो है वो इस साइड में बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा इस साइड में। क्लियर? ये जो प्लस क्यू आवेश है वो भी इस साइड में ही बल लगाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज इस क्यू नोट के ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, और दोनों रुकावट जो बल हैं वो एक ही डायरेक्शन में है। माना कि ये दूरी ज्यादा है लेकिन फिर भी बल तो लग ही रहा है, दोनों बल एक ही साइड में है, तो सामने से रुकावट आपकी बढ़ चुकी है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्यू नोट को रखा, प्रतिकर्षण बल बढ़ चुका है, रुकावट ज्यादा आई, इसका मतलब विभव का मान क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी समविभव पृष्ठ नजदीक बनेंगे। जब आप इसको यहाँ पर पहुंचा देते हो, जब आप इसको यहाँ पर पहुंचाएंगे तो देखिए अब आपके पास में ये दूरी कम हो चुकी है, ये दूरी भी कम हो चुकी है, तो बल के मान में क्या होगी? वृद्धि। तो जैसे जैसे आवेश को आप इसके नजदीक लाओगे विभव और ज्यादा बढ़ रहा है, तो यहाँ तो मान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी देख लीजिए, आप क्यू नोट को इधर ले जाएंगे, ये प्रतिकर्षित बल लगाएगा, ये भी प्रतिकर्षण बल लगाएगा, यानी बल ज्यादा लग रहा है सामने से, रुकावट ज्यादा, बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य ज्यादा। तो कन्फर्म ये हुआ कि इन आवेशों के मध्य विभव एक दूसरे से दूर कम होता हुआ जा रहा है, जबकि आवेशों के साइडों में विभव बढ़ता जा रहा है, और विभव जब बढ़ेगा तो समविभव पृष्ठ नजदीक बनेंगे, और अगर विभव घटता है तो समविभव पृष्ठ एक दूसरे से दूर जाएंगे। इसका मतलब इनके मध्य जो विभव बनेंगे, यानी इनके मध्य जो समविभव पृष्ठ बनेंगे वो एक दूसरे से दूर हटेंगे, जबकि यहाँ पर एक दूसरे के नजदीक बनेंगे।
परफेक्ट डायग्राम बना लेते हैं अब कि पैटर्न बनेगा कैसा। इसके लिए हमें ये तो पता चल गया कि इधर आपके जो समविभव पृष्ठ आएंगे वो एक दूसरे से दूर हटते हुए जाएंगे, जबकि यहाँ पर नजदीक आते जाएंगे। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि आप इनका पैटर्न कुछ इस प्रकार से बनाइए। पहले आप इनको इस प्रकार से भाग बना लीजिए, आप इस प्रकार से आधे आधे भाग बना लीजिए, क्योंकि इससे आपके पास में समविभव पृष्ठ का अच्छा पैटर्न बन जाएगा। क्योंकि अब आपको इनको यहाँ से फैलाना है। इस प्रकार से जब आप इनको फैलाओगे तो इस प्रकार से आप इनको दूर ले जाइए, क्योंकि डायरेक्शन आपने बढ़ा दी है पहले से ही। तो इस प्रकार से आप इनको दूर बढ़ाते हुए फिर ले जाइए। तो ये बनेगा हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज के कारण समविभव पृष्ठ का पैटर्न। आवेश के इस साइड में ये आपके नजदीक नजदीक बनेंगे, और ध्यान रखना जब हम इस साइड जा रहे हैं थोड़ा गैप बढ़ेगा, लेकिन आवेश की ओर जब आते हैं तो इनके बीच का आपको गैप कम करना है। और इस साइड में ये ऑलरेडी विभव के मान डाउन होते जाते हैं, इसलिए ये दूर हटते जाएंगे, इनका गैप बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार से इस साइड जाते हैं, इनका गैप बढ़ेगा, लेकिन हमारे पास यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ पर गैप कम रहेगा, इधर थोड़ा बढ़ता जाएगा। क्योंकि इस साइड भी चलते हैं तो वहां पर विभव डाउन होता है, लेकिन हम आवेश के नजदीक जाते हैं तो वहां पर विभव में क्या होती है, वृद्धि। यहाँ पर हमारे पास दो समविभव कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है, यानी काट कर ये आगे इस प्रकार से, क्योंकि रियल में तो ये आपके पास यहाँ पर बढ़ता इस साइड में, ये वाला जो आपके पास पैटर्न बन रहा है वो आता इस साइड में, लेकिन आगे नहीं जाएंगे, यहीं पर क्लोज हो जाएंगे। इस प्रकार से ये बढ़ते जाएंगे, ऊपर की ओर चले जाएंगे, काटेंगे नहीं, वहां पर ही रुक जाएंगे, आगे एक दूसरे को क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ेंगे। ये होगा हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जों के कारण समविभव पृष्ठ का पैटर्न। हमारे पास यहाँ पर जो समविभव पृष्ठ का जो पैटर्न बना है वो बाह्य बल के द्वारा किए गए कार्य की वजह से प्राप्त हुआ। लेकिन अगर आपकी नेगेटिव चार्ज है तो उनका पैटर्न भी ऐसा बनेगा, बस फर्क ये होगा कि वहां पर वैद्युत बल के द्वारा कार्य होता है, यानी वहां पर वैद्युत विभव जो आएगा वो नेगेटिव चार्ज की वजह से होगा। कारण क्या था कि ये पैटर्न जो है वो इस प्रकार का क्यों बना, जो गोले एक आवेश की वजह से बन रहे थे वो अब एक तरह से गोले नहीं बनते बल्कि चपटे रूप में प्राप्त हो जाते हैं। क्यों, उनका पैटर्न यहाँ दब जाता है और यहाँ पर फैल जाता है। कारण सहित आपने देखा इस पैटर्न को। तो परफेक्ट डायग्राम आप यहाँ पर बनाइए, नोट कर लीजिए आप इसको यहाँ पर, और एक भाग हमारे पास और बच जाता है इसका, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है कि समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण समविभव पृष्ठ किस प्रकार के बनते हैं, वो करेंगे हम नेक्स्ट भाग में। उसको भी कारण सहित जानेंगे कि समविभव पृष्ठ इस प्रकार के ही क्यों बनते हैं और वो एक दूसरे के बराबर दूरी पर क्यों बनते हैं, वो देखेंगे नेक्स्ट भाग में। नोट कर लीजिए आप इसको यहां तक, और क्लियर हुआ हो तो अन्य दोस्तों को जरूर सेंड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपका कंप्लीट होता है तो। नेक्स्ट में देखेंगे हम समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण समविभव पृष्ठ का पैटर्न। नोट कर लीजिए आप इसको यहां तक। तब तक के लिए धन्यवाद।